अगर अन्य भाषा के ऊपर आप ये बाइबल स्टडी सीरीज पूरा देख लेते हैं तो मैं वादा करता हूं आपके मन में अन्य भाषा को लेके कोई भी सवाल नहीं रहने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। तो अभी के जो हालात है, सारे के सारे लोग अन्य भाषा के बारे में लोगों को कुछ ज्ञान नहीं है, और जब मैं ज्ञान बांटता हूं तो बोलता है ये आशीष बहुत ज्ञानी समझता है, घमंडी है, ये है वो। अरे भाई, मैं बहुत पढ़ाई करता हूं और ऐसे ही पढ़ाई आज आपको दिखाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, और ऐसी बात आपको पता चलने वाली है अन्य भाषा को लेके कि भाई आपके होश उड़ जाएंगे। बाइबल से बताऊंगा भाई, ऐसा बाहर से कुछ नहीं, फालतू बात नहीं करता मैं, ठीक है। तो हम बाइबल के वचनों से देखेंगे। हाँ, पहले समझना होगा कि भाई ये अन्य भाषा क्या है, इसका बैकग्राउंड पुराने नियम में क्या है। बैकग्राउंड किसी को मालूम नहीं, चले करते रहते हैं, कुछ नहीं मालूम। बैकग्राउंड जानो पहले, अन्य भाषा कैसा क्या है क्या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। ये सीरीज होने वाला है, ठीक है। पता नहीं कितना लंबा जाएगा ये वाला वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट रखूँगा। 15 मिनट का अलग अलग पार्ट बनाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आप सब लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी अगर आप ये पहला सीरीज़ का पहला पार्ट देख रहे हैं, तो जब जब ये सीरीज़ आएगी पूरा इसका पार्ट देखना आप, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, क्योंकि भाई अगर आप खाली एक पार्ट देखेंगे, 2 पार्ट नहीं देखेंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और आधा ज्ञान बहुत ही भयानक होता है। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, तो इसीलिए पूरा देखना, ठीक है। तो ये है द ओल्ड टेस्टामेंट बैकग्राउंड ऑफ टंग्स, यानी जो अन्य भाषा है उसका पुराने नियम में क्या बैकग्राउंड है। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे इसमें, टू वॉर्न, जो अन्य भाषा है वो क्या है, टू वॉर्न अनबिलीविंग ज्यूस। ये एक चिन्ह था किसके लिए, विश्वास ना करने वाले यहूदियों के लिए। यीशु मसीह के समय में, चेलों के समय में भी ऐसे बहुत से यहूदी लोग थे जो वो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे, तो उनको एक चिन्ह के लिए कि हाँ जो यीशु है वो परमेश्वर की तरफ से है और जो नया नियम है वो परमेश्वर की तरफ से है, बोल के एक चिन्ह के रूप में अन्य भाषा दिया गया था अविश्वासी यहूदियों के लिए, ताकि वो जो ना विश्वास करने वाले यहूदी हैं वो ये अन्य भाषा का वरदान जब देखे तो पश्चाताप करें और ये जान ले कि परमेश्वर का जजमेंट, न्याय आने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर उसके बाद में टू कन्फर्म द न्यू टेस्टामेंट वर्ड एज फ्रॉम गॉड बाय साइंस। तो ये जो अन्य भाषा है ये एक चिन्ह था कि जो नया नियम है वो परमेश्वर की तरफ से है, बोल के एक चिन्ह था, ठीक है। अब मरकुस 16:17 से 20 अगर हम देखेंगे तो देखिए, मरकुस 16:17 से 20 में, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई भाषा मतलब आबालाबा साबा नहीं, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, जापानीज, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु यानी कि विष पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे होंगे। निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिने ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर, यानी चेलों ने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचनों को दृढ़ करता रहा। आमीन। तो बहुत से लोग आपको ये वचन दिखाएंगे कि जो विश्वास करने वाले हैं उनके अंदर ये चिन्ह होगा कि वो दुष्ट आत्मा निकालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन हम इसके अगर संदर्भ को पढ़ें तो यहाँ से पता चलता है कि यीशु मसीह जो बोल रहे हैं कि यदि तुम विश्वास करोगे, यहाँ पे यीशु अपने चेलों से बात कर रहा है, जो कि एक जो क्या है, यहूदी है। तो हम यहाँ पे गौर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, अन्य भाषा मतलब आबालाबा साबा नहीं, ठीक है। यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा है कि जो भी मेरे पे विश्वास करेगा वो क्या करेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे। नई नई भाषाएं मतलब हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, जापानीज। और हम देखते हैं चेलों के जीवन में ये वचन पूरा भी हुआ। तो क्या है, जब चेले अलग अलग देशों में गए प्रचार करने, तो चेलों को तो केवल यहूदी भाषा आती थी, उनकी अपनी भाषा, ठीक है, हिब्रू लैंग्वेज। जैसे थॉमस आया, अब साउथ इंडिया आया तो मे बी वो तमिल बोला होगा, नहीं तो कोई और लैंग्वेज है, कनाडा शायद, आई थिंक, ठीक है, बोला होगा, नहीं बोला, और तब भी तो प्रचार कर पाया ना साउथ इंडिया में थॉमस, तो ठीक है। तो नई नई भाषा है यहाँ पे, अन्य भाषा का मतलब वो नहीं है, ठीक है। खैर,
तो ये एक चिन्ह था किसके लिए? यहूदियों के लिए। अब यहूदियों के लिए चिन्ह खाली क्यों था? क्योंकि यहूदी लोग जो हैं वो हमेशा चिन्ह की खोज में रहते हैं, अभी भी चिन्ह खोजते रहते हैं वो। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है, ये वचन असल में यहूदियों के लिए बोला गया है। देखिए, बाइबल सबसे पहले उद्धार यहूदियों के लिए है, सबसे पहले। लेकिन बहुत से लोगों ने जब नकार दिया, यीशु मसीह को इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तब जाके अन्य जाति यानी हम लोगों को ये सुसमाचार उद्धार का एक चांस दिया है। याद कीजिए, यीशु मसीह ने एक बैंक्वेट का पैराबल बोला है। बैंक्वेट यानी एक व्यक्ति शादी में खाना खाने के लिए बुलाता है, कोई आता नहीं, तो फिर वो भिखारियों को, गरीब लोगों को उठा के लेके आता है, हाँ आजा मेरे शादी में खा। तो ये जो पैराबल है यानी कि एक दृष्टांत जो है, ये दृष्टांत हमें ये साफ साफ यीशु मसीह ने क्यों दिया? ये दृष्टांत हमें बताता है कि उद्धार जो है वो सबसे पहले यहूदियों के लिए है, लेकिन हम तो है अन्य जाति, हमें भी ये मौका दिया गया है। आपको वो पैराबल समझना होगा, दृष्टांत, बैंक्वेट वाला, हिंदी में क्या बोलते हैं, भोज खिलाने वाला शायद, आई थिंक। खैर, तो ये एक चिन्ह था, अन्य भाषा यानी कि नई नई भाषा बोलने का वरदान जो था, ये यहूदियों के लिए एक चिन्ह था कि वो क्या करे, पश्चाताप करे और मन फिराए और उद्धार पाए। और तीसरा कारण था अन्य भाषा देने का, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, जापानीज, टू कन्फर्म द अपोस्टल्स एज गॉड्स ट्रू मैसेंजर्स। ये कन्फर्म करने के लिए कि जो चेले थे, अपोस्टल मतलब चेले ही हैं, ठीक है, अपोस्टल ये अलग टॉपिक है, फिर उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। जो अपोस्टल है यानी कि जो चेले हैं वो परमेश्वर की तरफ से एक क्या है, मैसेंजर्स हैं। हाँ, मैसेंजर्स यानी एंजल्स, ठीक है, एंजल्स यानी मैसेंजर, एंजल का मतलब होता है मैसेंजर, ठीक है, यानी कि संदेश देने वाला। अभी इतना समझाने में कितना टाइम चला गया, देखिए ये कितना डिटेल, कितना ज्ञान भरा पड़ा है इस किताब में। टू वॉर्न अनबिलीविंग जूइस, तो सबसे पहले अन्य भाषा देने का जो कारण था परमेश्वर ने, वो ये था कि चेतावनी देना उन यहूदियों को जो यीशु पे, उसके सुसमाचार पे विश्वास नहीं करते थे। अब हमें कैसे पता चलता है? हम देखते हैं ये चीज़ जो व्यवस्था में लिखा है, ये चीज़ पौलुस भी कोट करता है, पहला कुरिन्थी 14:21 और 22 में। अभी यहाँ पे देखिए, पहला कुरिन्थी 14:21 और 22, जरा ध्यान दीजिएगा। व्यवस्था में लिखा है, यहाँ पे पौलुस पुराने नियम का वचन कोट कर रहा है नए नियम में। क्यों कर रहा है? अभी ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिए। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा, ध्यान दीजिए, अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा मतलब फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, जापानीज, इस संसार की भाषा, और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। अभी ये क्या चीज़ है, इसका क्या मतलब है, अभी आगे बताता हूँ, पहले वचन पढ़ लेते हैं। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, ध्यान दीजिए, यानी विश्वास करने वालों के लिए नहीं, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ साफ हमने देखा कि जो उस समय में बहुत से यहूदी लोग विश्वास करने वाले भी थे और बहुत से यहूदी लोग विश्वास नहीं करने वाले भी थे यीशु मसीह पे, यीशु मसीह के सुसमाचार पे और नया नियम पे, ठीक है, विश्वास नहीं करने वाले भी थे। इसीलिए जो अन्य भाषा है, हाँ, हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, जापानीज, ऐसा बोलने का जो अन्य भाषाएं हैं, वो विश्वासियों के लिए कोई चिन्ह नहीं है, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। जो यहूदी उस वक्त यीशु पे विश्वास नहीं करते थे, उनके लिए एक चिन्ह है कि अब तुम्हारे ऊपर एक जजमेंट आने वाला है, न्याय आने वाला है परमेश्वर का। अब वो कैसे हुआ अभी आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पौलुस है, पहला कुरिन्थी 14:21 और 22 में पौलुस क्या कर रहा है? पौलुस पुराने नियम से यशाया भविष्यवक्ता का क्या कर रहा है? यशाया 28:11 में बोला है, उसी वचन को दिखा रहा है, यानी कि कोट कर रहा है। यशाया भविष्यवक्ता ने 712 BC में, बिफोर क्राइस्ट, देखिए यशाया 28:11 वचन, वह तो इन लोगों से, परदेसी होठों से, विदेशी भाषा वालों के द्वारा बात करेगा। अभी यहाँ पे जो यशाया भविष्यवक्ता है वो साफ साफ बता रहा है कि जो परमेश्वर है वो परमेश्वर इन यहूदी लोगों से क्या करेगा? परदेसी होठों से। देखिए,
परदेशी और विदेशी भाषा बोलने वालों के द्वारा, यानी कि विदेशी भाषा बोलने वालों के द्वारा बात करेगा। ऐसा क्यों हुआ कि जो यहूदी लोगों से परमेश्वर अलग देश की भाषा से बात करेगा, ऐसा बोल रहा है परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा, ऐसा बोल रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो यहूदी लोग थे ना, वो बार बार मूर्ति पूजा पे भटक जाते थे, परमेश्वर सुधारते थे, फिर से बार बार अन्य अन्य देवताओं को मानने लगते थे, फिर से परमेश्वर सुधारते थे, फिर से वो लोग बिगड़ जाते थे यहूदी लोग। तो परमेश्वर ने देखा कि भाई ये हिब्रू भाषा में, यानी कि इजराइल की जो भाषा है, इब्रानी भाषा, उस भाषा में ये लोग तो सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, मेरी बात मान नहीं रहे। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने ये लोग जो यहूदी लोग हैं, यहूदी लोग अपना मन फिराएं, पश्चाताप करें और अपने गलत रास्तों को छोड़े बोल के परमेश्वर ने क्या किया? अलग अलग फॉरेन लैंग्वेज बोलने वाले लोगों से परमेश्वर बात किया, यहूदी लोगों से। जैसे उदाहरण के लिए असीरियंस के द्वारा, हिंदी बाइबल में असुर बोला गया है, ठीक है। असुर के द्वारा परमेश्वर ने बात किया यहूदी लोगों से, यानी कि अन्य भाषा बोलने वाले लोगों से परमेश्वर ने यहूदियों से बात किया, ठीक है। आप समझ रहे हैं? ये देखने के लिए कि क्या अलग अन्य देश के भाषा, यानी कि असुर भाषा बोलने वाले लोगों से अगर मैं इजराइलियों से बात करूंगा तो क्या ये पश्चाताप करेंगे, ये देखने के लिए परमेश्वर ने असीरियंस के द्वारा इजराइलियों से बात किया। और पौलुस इसी वचन को दिखा रहा है, ठीक है, इसी वचन को दिखा रहा है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि अन्य भाषा अबाला भाषा नहीं, अन्य भाषा क्या है? इस संसार की ही भाषा है, क्योंकि पौलुस इसी वचन को कोट कर रहा है, यशायाह 28:11। पौलुस ने ये वचन कोट क्यों किया, यशायाह 28:11? इसका जो मेन मुख्य मकसद ये था कि जो पहली सदी के जो मेन जो अन्य भाषा का जो मकसद था, अन्य भाषा का मकसद पहली सदी में ये था कि भाई जो विश्वास ना करने वाले यहूदी हैं, वो उनके लिए अन्य भाषा, यानी अलग अलग देशों की भाषा, वो यहूदियों के लिए एक चिन्ह ठहरे। जो विश्वास ना करने वाले यहूदी हैं, वो यीशु पे विश्वास नहीं कर रहे थे, विश्वास ना करने वाले यहूदी, तो ये अन्य भाषा उनके लिए चिन्ह ठहरे बोल के। अन्य भाषा मतलब हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, जापानीज, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। पौलुस पुराने नियम यानी कि यशायाह भविष्यवक्ता का यशायाह 28:11 वचन इसीलिए कोट कर रहा है यहाँ पे, इसलिए दिखा रहा है 1 कुरिन्थी 14 अध्याय में अन्य भाषा जो है वो अन्य भाषा यानी कि अलग अलग दुनिया की भाषा, हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, जापानीज, ऐसी भाषा ये क्या है? एक चिन्ह है। जो यहूदी विश्वास नहीं करते थे यीशु मसीह पे, नए नियम पे और यीशु मसीह के उद्धार पे, उनके लिए एक चिन्ह है बोल के, ठीक है। अब उनके लिए चिन्ह कैसे है अन्य भाषा, वो हम देखेंगे आगे। लेकिन आप इतना जान लो कि अन्य भाषा यानी हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, जापानीज, ये एक चिन्ह था यहूदियों के लिए कि उनके ऊपर एक परमेश्वर का न्याय आने वाला है बोल के, एक चिन्ह था। इतना ही नहीं, जल्दी से जल्दी यहूदी लोग जो विश्वास नहीं कर रहे थे यीशु मसीह पे, वो जल्दी जल्दी विश्वास कर ले और पश्चाताप कर ले बोल के, ये एक चिन्ह था। अब ये जो अन्य भाषा है, ये चिन्ह क्यों था यहूदियों के लिए कि कोई न्याय आने वाला है? जो अन्य भाषा है यानी अलग अलग देशों की भाषा है, वो विश्वास ना करने वाले यहूदियों के लिए चिन्ह क्यों है, ये जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि उस दिन पेंटिकोस्ट के दिन में क्या हुआ था। जरा गौर कीजिएगा कि उस दिन क्या है, भक्त यहूदी यरूशलेम में थे। याद कीजिए, यहूदी लोग, भक्त जो क्या है अलग अलग जगहों से थे। एग्जैक्टली बोला जाए तो 16 अलग अलग जगहों से थे। कौन थे उस दिन? अन्य जाति लोग नहीं। कौन लोग? भक्त यहूदी थे पेंटिकोस्ट के दिन में। ध्यान दीजिए, पेंटिकोस्ट के दिन में कोई अन्य जातियों ने नहीं सुना अपनी अपनी भाषा में। किन्होंने सुना? भक्त यहूदियों ने। फिर हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। हर कोई सुनता है अपनी अपनी भाषा में, ठीक है, जो कि एपोस्टल्स यानी प्रेरित लोग, यीशु के चेले लोग बोल रहे थे अलग अलग भाषा, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर होता यह है कि वो जो भक्त यहूदी हैं, अन्य जाति नहीं, यहूदी लोग भक्त जो अलग अलग 16 जगह से थे, वो यहूदी भक्त जो विश्वास नहीं कर रहे थे यीशु पे, उन्होंने उस दिन यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन पे विश्वास किया। कितने लोगों ने विश्वास किया? 3000 लोगों ने विश्वास किया उस दिन, क्योंकि उनके लिए चिन्ह था ना।
अलग अलग भाषा में बात करना। वो चिन्ह क्यों था, ये आप अभी के लिए राज रखिए, ये इसका जवाब आपको आगे मिलेगा कि विश्वास ना करने वाले यहूदियों के लिए अन्य अन्य भाषा क्यों चिन्ह था, यहूदियों के लिए था केवल, और क्यों था खैर वो हम आगे देखेंगे। लेकिन उस दिन वो चिन्ह भक्त यहूदी पहचान गए, अलग अलग भाषा बोल रहे चेले। तब 3000 लोगों ने पश्चाताप किया और विश्वास किया। इसका वर्णन हमें प्रेरितों के काम 2 में मिलता है। जैसा कि मैंने कहा था, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट 16 मिनट। खैर तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। अभी के लिए ये सवाल आपके मन में रखिए कि भाई विश्वास ना करने वाले यहूदियों के लिए, सब यहूदियों के लिए नहीं, विश्वास करने वालों के लिए नहीं, पर विश्वास ना करने वाले यहूदियों के लिए अन्य भाषा चिन्ह क्यों है? अभी के लिए सवाल रखिए, इंटरेस्ट आएगा, सीखने में मज़ा भी आएगा। खैर तो पार्ट 2 पता नहीं कितने पार्ट बनेंगे, जितने पार्ट बनेंगे उसमें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। हाँ तो बने रहिए अन्य भाषा का बाइबल स्टडी में। मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की।